हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ पर चर्चा। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिकली एलआईसी में यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में लीगल ऑफिसर की वैकेंसी आपकी आउट हो चुकी है, जिसमें कि काफी अच्छी आपकी सैलरी भी और एक परमानेंट पोस्ट यहाँ पे है। ये वैकेंसी हमारी आउट हो चुकी है, जिसके कि आप लोग फॉर्म्स आज ही के दिन से फिलअप कर सकते हो और अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। जल्द से जल्द एक परमानेंट पोस्ट जहां पे अच्छी खासी सैलरी है, उसमें भी आप लोग यहाँ पे एग्जाम को अपना दे सकते हो। तो इस पूरी की पूरी वैकेंसी की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो बेसिकली ये हमारी वैकेंसी है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसमें कि अलग अलग तरह की पोस्ट आई है, बट हम लोगों ने यहाँ पे लॉ पोस्ट के रिगार्डिंग यहाँ पे बात करनी है। तो यू सी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि सी लीगल ऑफिसर, अगर हम लोग लॉ की यहाँ पे बात करेंगे तो हमें देखने को मिल रहा है कि टोटल यहाँ पे 30 सीट्स यहाँ पे देखने को मिल रही है, जिसमें कि 4 सीट्स एससी कैटेगरी में है, 2 सीट्स यहाँ पे एसटी कैटेगरी में है, 7 सीट्स यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी में है, 3 सीट्स यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है एंड टोटल यहाँ पे 14 सीट्स हमें यहाँ पे जनरल कैटेगरी में देखने को मिली। यानी कि टोटल हमें यहाँ पे 30 सीट्स यहाँ पे लीगल ऑफिसर इन द एलआईसी हमें देखने को यहाँ पे मिल रही है, जो कि एक अच्छी खासी यहाँ पे सीट है अगर आप लोग इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अब मुझे पता है कि बहुत सारे जुडिशरी के बच्चे एलआईसी जैसे एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे होते, क्योंकि सिलेबस में कुछ डिफरेंस होता है, कुछ ना कुछ हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, हम लोग भी ऐसी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस में कुछ ज्यादा ऐसा नहीं है, हमें रीजनिंग ही पढ़नी पड़ती है और वो हमें आज के दिन में हरियाणा ईडी के एग्जाम में पढ़नी पड़ रही है, राइट। तो रीजनिंग तो हमें ऑलरेडी कवर करनी है, तो ये हमारे लिए एक अच्छी यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है। अब हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि भैया इस पर्टिकुलर पोस्ट में एलआईसी में अगर हम लोग लीगल ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पे हमारी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, एक चीज यहाँ पे हमें देखनी है। सेकंड हमें यहाँ पे देखना है कि हमारा सिलेबस यहाँ पे क्या रहने वाला है, एंड देन हमारा यहाँ पे पैटर्न क्या रहेगा, यानी कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, क्या प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू होगा। यस, यहाँ पे मैं आपको अभी से बता रहा हूं कि भैया ये एग्जाम आपका 3 स्टेजेस में होगा, प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू 3 स्टेजेस में आपका ये पेपर कंडक्ट करवाया जाता है। तो पॉइंट नंबर 1 हमारे पास क्या है कि भैया डबल ए और लीगल की पोस्ट हमारे पास एलआईसी में आ चुकी है। टोटल 30 पोस्ट में हमारे पास यहाँ से है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि बेसिकली आप लोग यहाँ पे फॉर्म्स को कब से हम लोग यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, यू सी कि बेसिकली फॉर्म्स आपके ऑलरेडी 16th ऑफ अगस्त से आउट हो चुके हैं, यानी कि टुडे इज 22nd ऑफ अगस्त, यानी कि 8 से 6 दिन पहले आपके फॉर्म्स ऑलरेडी आउट हो चुके हैं और आप लोग ये सारे के सारे फॉर्म्स को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हो अपने सारे की सारी चार्जेस को पे अप करके टिल द 8th ऑफ सितंबर, 8 सितंबर तक हम लोग इस एग्जाम को भर सकते हैं। और आपको तुरंत, ये बहुत अच्छी बात होती है कि भाई आपको जैसे ही नोटिफिकेशन आपको देखने को मिले, एडवर्टाइजमेंट देखने को मिले, आपको प्रीलिम्स और मेंस की डेट के रिगार्डिंग भी यहां पे पहले ही इंटीमेट कर दिया गया। हमें यहां पे क्लियरली बता दिया गया कि भाई आपका जो प्रिलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा वो आपको होगा 3 अक्टूबर को, यानी कि 3 अक्टूबर 2025 को आपका प्री का एग्जाम होगा। और अगर आपका प्री का एग्जाम क्लियर है तो आपका मेंस का एग्जाम होगा 8 नवंबर 2025 को आपका एग्जाम आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। और हमें यह भी बता देगा कि भैया आपको एडमिट कार्ड कब मिलेंगे। एडमिट कार्ड आपको मिलेंगे एग्जैक्टली 7 डेज बिफोर द एग्जामिनेशन, यानी कि अगर आप प्री का एग्जाम दे रहे हो तो 3 अक्टूबर को है, तो उससे एक हफ्ता पहले यानी कि लगभग 27, 28, 25, 26 सितंबर तक हमें यहां पे एडमिट कार्ड भी देखने को मिल जाएगा। तो ये बेसिकली हम लोग, हमारे पास एक फॉर्म आया जो कि हम लोग अभी के दिन यहां पे, आज के दिन अपना फॉर्म यहां पे फिलअप कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा हमारे पास यहां पे ये टोटल एक हमारे पास एक अच्छी वैकेंसी में देखने को मिलेगी। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी। अगर हम लोग एलिजिबिलिटी की बात करें तो डबल ए ओ हमारा जो ये लीगल ऑफिसर की पोस्ट है एलआईसी में, यहां पे मैं बताएगा कि मिनिमम एज आपकी 21 ईयर्स की रिक्वायर्ड है, यानी कि आपकी मिनिमम एज 31 होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी यहां पे 32 की एज यहां पे होनी चाहिए। यानी कि अगर आप लोग 32 ईयर्स से कम हो तो आप लोग इस एग्जाम को दे सकते हो। और आपको एलिजिबिलिटी में क्या चाहिए, आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन लॉ, यानी कि आपके पास एलएलबी की डिग्री भी होनी चाहिए और साथ में आपको उस एलएलबी डिग्री में 50% मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए, जो कि एक अच्छी बात है कि बेसिकली सिर्फ और सिर्फ 50% भी अगर आपके पास है तो आप लोग इस एग्जाम को दे सकते हो। अगर हम लोग और एग्जाम्स की बात करें तो ज्यादातर ये जो सारी की सारी एजेंसीज होती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल पीएसयूज की अगर हम लोग बात करें, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, वहां पे हमारे 60% की हमसे रिक्वायरमेंट मांगी जाती है। बट यहां पे एलआईसी के एग्जाम में आपको 50% मार्क्स चाहिए
अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आप लोग क्या रिजर्व कैटेगरी से, तो आपको 45% आपके मार्क्स आपकी एलएलबी डिग्री में चाहिए होंगे। और उसके साथ अगर हम लोग बात करें कि क्या हमें यहां पे एक्सपीरियंस की जरूरत होगी, द आंसर इज यस। एक्सपीरियंस के लिए हमें यहां पे बताया गया कि मिनिमम आप लोगों को 2 साल का एक्सपीरियंस यहां पे होना चाहिए। यू सी, हमें क्या बताया गया, एनरोल्ड विद द बार काउंसिल एज एन एडवोकेट, आप लोग बार काउंसिल में जाके अपना एनरोलमेंट करवाओगे और 2 साल का आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आफ्टर बीइंग एनरोल्ड एज एन एडवोकेट और एज अ लॉ ऑफिसर इन द लीगल डिपार्टमेंट ऑफ एनी अदर बैंक और एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यानी कि या तो आप लोग किसी लीगल डिपार्टमेंट में हो 2 साल से, या फिर आप किसी भी हम लोग यहां पे लॉ ऑफिसर भी हो, तब भी आप लोग इस एग्जाम को दे सकते हो। बट आप लोगों ने अपनी एनरोलमेंट जरूर करवाई हो। और ये तो आज के दिन जरूरी भी है कि भैया, क्योंकि हमें जुडिशरी के एग्जाम्स के लिए भी 3 साल का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, तो हमें ध्यान में रखना है कि जैसे ही द मोमेंट यू पीपल कंप्लीट योर एलएलबी, जैसे ही आप लोग एलएलबी कंप्लीट करते हो, आप लोगों का पहला काम क्या है कि आप लोगों को जाके बार काउंसिल में अपनी एनरोलमेंट यहां पे करवानी है। और यहां पे हमें कुछ एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड करी गई है कि अगर आप लोग SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोग 5 साल की आपको एज रिलैक्सेशन बताई गई है, यानी कि 21 से लेके 32 वाली जो एज है वो आपको 5 साल की यहां पे रिलैक्सेशन है। ओबीसी कैटेगरी में 3 साल की रिलैक्सेशन है। पीडब्ल्यूबीडी जनरल कैटेगरी में 10 साल की यहां पे रिलैक्सेशन है। पीडब्ल्यूबीडी SC/ST कैटेगरी में 15 साल की रिलैक्सेशन प्रोवाइड करी गई है। पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी में आपको 13 साल की यहां पे रिलैक्सेशन प्रोवाइड करी गई है, अगर आप लोग इस फॉर्म को यहां पे भर रहे हैं तो। नाउ हम लोग यहां पे बात करेंगे मेन पॉइंट के ऊपर आके कि भैया हमारा यहां पे सिलेबस क्या रहेगा और हमारा यहां पे एग्जाम कैसे कंडक्ट करवाया जाएगा। ये आपको सब कुछ बताया गया, आपका प्रोबेशन, आपका गारंटी पीरियड, एवरीथिंग। और आपकी जो सैलरी रहेगी वो मैंने आपको बताई थी थंबनेल में कि काफी अच्छी आपकी यहां पे सैलरी रहती है और एक परमानेंट यहां पे आपको ये पोस्ट आपको देखने को मिलती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द पैटर्न ऑफ द एग्जाम। तो ये फेज 1 में तो हमारा सीए के रिगार्डिंग बताया गया, सीएस के रिगार्डिंग बताया गया, बट हम लोगों ने यहाँ पे लॉ के रिगार्डिंग बात करनी है, तो हम लोग लॉ का यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेबस देखते हैं। Yes, this is our syllabus. Preliminary examination for the recruitment of the AAO legal. यानी कि हमारे पास प्री का एग्जाम भी होगा और मेंस का एग्जाम भी होगा। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि देखो कि हमारे सिलेबस में यहाँ पे वी कैन सी कि हमें देखने को मिलेगा कि आपको रीजनिंग एबिलिटी देखने को मिलेगी 35 क्वेश्चन, आपको इंग्लिश लैंग्वेज के यहाँ पे 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एंड आपको जनरल अवेयरनेस के भी यहाँ पे 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि टोटल आपके यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और ये जो एग्जाम आपका ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंडक्ट करवाया जाएगा। ऑब्वियसली आपका जो इंग्लिश का पेपर है वो तो इंग्लिश में होगा, बट आपका बाकी जनरल नॉलेज का पेपर, रीजनिंग एबिलिटी का पेपर, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। और टोटल आपको 1 घंटा मिलेगा इस पेपर को देने में। और ये पेपर आपका कंप्यूटर बेस्ड पेपर आपका कंडक्ट करवाया जाता है, यानी कि 1 घंटे के अंदर आपको ये पूरा का पूरा कंप्यूटर बेस्ड पेपर करना है। 100 नंबर का आपका ये पेपर होगा। और अगर आप लोग यहाँ पे प्री का पेपर आप लोग क्वालिफाई कर देते हैं तो हमें मेंस में यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेबस बताया गया, जहां पे आपको प्रोफेशनल नॉलेज, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस सब कुछ यहाँ पे बताया गया। यू सी रीजनिंग। अच्छा, एक चीज और है, आपको मेंस में हमें यहाँ पे क्या बताया गया है कि मेंस के पेपर में ना आपको टोटल 300 मार्क्स का जो आपका पेपर रहेगा उसमें से 150 मार्क्स का पेपर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, यानी कि आपको एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, एंड 150 मार्क्स का पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर यहां पे रहने वाला है। यानी कि हमारा प्री का एग्जाम देने के बाद भी जब हम लोग मेंस में जाएंगे तो मेंस में हमें यहाँ पे प्री और मेंस दोनों की तरह का पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। 150 यहाँ पे प्री के एमसीक्यू बेस एंड 150 यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पेपर हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यू कैन सी यहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी के 30 क्वेश्चंस हैं, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस हैं, प्रोफेशनल नॉलेज के हमें यहाँ पे 50 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ये हमारा पूरा का पूरा सिलेबस रहेगा। और उसके बाद हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि भैया प्रोफेशनल नॉलेज जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, जो उसमें कि आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे और जिसमें कि आपको 4 क्वेश्चन यहाँ पे करने हैं, ये आपको देखने को मिलेगा इंग्लिश एंड हिंदी में। और ये आपका पूरा का पूरा प्लस आपको इंग्लिश लैंग्वेज डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको ईमेल रिपोर्ट्स कैसे करनी है, सिचुएशन एनालाइज कैसे करनी है, प्रेसी राइटिंग आपको आनी चाहिए, ये आपका यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेबस रहने वाला है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो एलआईसी में अगर आप लोग लीगल ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉइंट नंबर 1 आपको ध्यान रखना है कि भैया आपकी एलएलबी हो चुकी है, 2 साल का आपका एक्सपीरियंस हो चुका है, 2 साल हो चुके हैं, आपको एनरोलमेंट करवाए।
एक क्वेश्चन आएगा कि क्या सर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देना जरूरी है? ऐसा हमें कहीं पर भी नहीं बताया गया, बट नॉर्मली जब हम लोग एनरोलमेंट करवा लेते हैं तो विद इन 2 ईयर्स हम लोगों को AIBE का एग्जाम देना ही होता है। तो मैं मान के चलता हूं कि आपने एग्जाम तो दिया ही होगा। अदरवाइज ऑल्सो आप लोगों ने अगर पेपर अभी नहीं भी दिया तो आप लोग इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है, आप एलिजिबल है, आप लोग ये एग्जाम दे सकते हैं, राइट। और हमें पूरा का पूरा सिलेबस देखने को मिल गया है और ये फॉर्म्स अभी चल रहे हैं। 8 सितंबर तक हम लोग यहां पे फॉर्म्स को फिलअप कर सकते हैं। और इसी तरह के सारे लीगल वैकेंसीज के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट, लीगल करंट अफेयर्स, लीगल अपडेट सारे के सारे आप लोग जानना चाहते हैं तो इस चैनल को लॉ पर चर्चा को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई विल सी यू गाइज अगेन। जय हिंद, टेक केयर।